नमस्कार दोस्तों। अमेरिका अपने सबसे घातक फाइटर प्लेन यानी F-35 को परमाणु हथियारों से लैस कर दिया। अब यह और भी खतरनाक हो गया है। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत रूस, नॉर्थ कोरिया, चीन को होने वाली है। क्यों इन तीन देशों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और क्या खासियत बन गई है F-35 की, दोनों के बारे में डिटेल से समझते हैं। जो F-35 फाइटर प्लेन है अमेरिका की, ये पहले ही जो पारंपरिक रूप से जो युद्ध होते थे उसके लिए तो ये खतरनाक माना ही जाता था, लेकिन अब इसे परमाणु हथियारों से लैस कर देने के बाद ये और भी खतरनाक हो गया है। ये पांचवी पीढ़ी का पहला फाइटर प्लेन है जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, यानी कि लैस है। तो आइए इसकी खासियत के बारे में समझते हैं। अमेरिका के पास सबसे घातक जो फाइटर प्लेन जेट F-35 है, लेकिन यह अब और घातक हो गया क्योंकि अब इसमें एडवांस वर्जन जोड़ा गया है F-35A। यह इसमें जो परमाणु हथियार है ले जाने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, क्योंकि जो B-61 ये एक परमाणु हथियार है, इसके साथ 12 और भी परमाणु हथियार ये अपने साथ एक साथ ले जा सकती है और किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम बना सकती है। मतलब कि कोई भी लक्ष्य है उसे आसानी से ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी फाइटर प्लेन की, लेकिन अब इसका एडवांस वर्जन निकल कर आया है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो तनाव होगा ये किसके होगा? चीन को होगा और रूस को होगा और नॉर्थ कोरिया को होगा। क्यों होगा इनके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर लगता है साउथ कोरिया से और उसके साथ जापान से जल क्षेत्र का इसका बॉर्डर लगता है। यहाँ पर जापान है। तो जापान और साउथ कोरिया को ध्यान रखिएगा, जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका के द्वारा यानी कि जो USA है इसके द्वारा एक परमाणु छतरी प्रोवाइड की जाती है। परमाणु छतरी प्रोवाइड की जाती है कि अगर कोई भी देश साउथ कोरिया और जो जापान है इसके ऊपर परमाणु अटैक करता है तो इसके बदले में ये जो USA है यानी कि अमेरिका है वो जवाब देगा, क्योंकि इसके बदले में जापान और साउथ कोरिया ने जो परमाणु हथियार है वो डेवलप नहीं किए हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा परमाणु छतरी मिल जाती है। तो जो नॉर्थ कोरिया है ये एक परमाणु संपन्न देश है, तो ये बार बार धमकी भी देता रहता है। बार बार जो रसिया है वो भी धमकी देता रहता है कि जो परमाणु हथियार है इसे कभी भी जापान या साउथ कोरिया पर अटैक कर सकता है। तो अगर ये जो फाइटर प्लेन है अमेरिका की F-35 ये परमाणु हथियार से सक्षम हो गई तो अब इसके द्वारा कहीं भी नॉर्थ कोरिया के किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर, या चाइना हो या रसिया पर, किसी भी स्थान पर परमाणु हथियार आसानी से गिराया जा सकता है। इसके अंदर जो परमाणु हथियार लैस किए गए हैं ये इसका जो कैपेसिटी है ये कितना है? 0.3 किलोटन का है। 5.3 किलोटन से लेकर लगभग 50 किलोटन तक का है। ध्यान रखिएगा, 50 किलोटन तक का जो परमाणु हथियार है ये जो फाइटर प्लेन है ये आसानी से लेकर जा सकता है। लेकिन जो हिरोशिमा में, जापान का जो शहर है हिरोशिमा, उसमें जो बम गिराया गया था वो 15 किलोटन का था। जब 15 किलोटन का था तो इतना तबाही मचाया था। जब इसे 50 किलोटन का गिराया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। लेकिन इसमें टैक्टिकल परमाणु हथियार भी लगाए जाएंगे जो 0.3 पावर्स का होगा, किलोटन का होगा। वो किसी जगह पर, छोटे छोटे एरिया पर आसानी से विस्फोट कर सकता है और कुछ चुनिंदा जगहों को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे नाटो की भी पावर बढ़ सकती है। नाटो की पावर क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि अमेरिका एक नाटो का मेंबर कंट्री है। नाटो का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई भी देश नाटो का सदस्य देश है, अगर नाटो के सदस्य देश पर किसी गैर नाटो देशों के द्वारा अटैक किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि नाटो देशों पर, सभी नाटो देशों पर अटैक कर दिया गया है। तो सभी नाटो के जो देश हैं वो मिलकर जवाब देते हैं, वो मिलकर जो गैर नाटो देश हैं उस पर जवाब देते हैं। तो अमेरिका एक नाटो सदस्य है। इसे रसिया को क्या दिक्कत होगा? रसिया को ये दिक्कत होगा कि जो अमेरिका का अलास्का रीजन है, इसका जो जल क्षेत्र है, यहाँ पर बेरिंग स्टेट यहाँ से गया है। बेरिंग स्टेट है जो चुक्षी सी है यहीं पर आर्कटिक सी के बगल में, और यहाँ पर है नीचे बेरिंग सी, इसको कनेक्ट करती है बेरिंग सी, और रसिया और जो अलास्का रीजन है यूनाइटेड स्टेट का, दोनों को अलग करती है। तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके से अगर हमला हुआ रसिया की तरफ से तो ये आसानी से इस फाइटर प्लेन की सहायता से, जो F-35 है इसकी सहायता से आसानी से रसिया के किसी इलाके में जो बम है वो आसानी से गिरा सकता है। तो ये दिक्कत है रसिया चीन को दिक्कत क्यों है? चाइना को दिक्कत ये है क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ ट्रेड वार भी चल रहा है और तनाव भी चल रहा है, क्योंकि ताइवान से और अमेरिका का अच्छा रिलेशन है। तो चाइना ताइवान को लगातार धमकी देता रहता है। जो चाइना है ताइवान को लगातार धमकी देता रहता है
यहाँ पर नीचे ताइवान है। तो ताइवान की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका इसे हथियार प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे चाइना को भी दिक्कत है। चाइना को भी दिक्कत है कि जो अमेरिका अगर और भी पावरफुल हो रहा है, क्योंकि उसकी जो पहले से ही जो फाइटर प्लेन है F-35 वो पहले से ही घातक थी, लेकिन अब उसे परमाणु हथियार सक्षम बना दिया गया है, तो ये और भी घातक हो गई है। तो ये टेंशन सता रहा है चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का। तो ये था खासियत F-35 फाइटर प्लेन जो अमेरिका की है, जो परमाणु सक्षम हो गई है। थैंक यू।